डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में आज तुर्किया पहुंच गए। अहम मुलाकातें भी उनकी जारी हैं। कितना खुश आइंदा? बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत शुक्रिया इन तमाम ममालिक का, जी दुनिया के बहुत से ममालिक का, जिन्होंने पाकिस्तान का इस मौके पे साथ दिया। तुर्किया उनमें से एक है। जी और ये देखें, जो चाइना और अफ़गानिस्तान के मामला, पाकिस्तान के मुलाकात वहाँ पे हुई है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। ईरान का दौरा, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं हमारे। सारे मुल्क, मतलब काफ़ी दुनिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं मीडिएशन करवाऊंगा, बीच में सालिशी करवाऊंगा। तो वो कह रहे हैं अमेरिका ने कहा ही नहीं। अमेरिका ने कहा ही नहीं, तो जंग कैसे बंद कर दिया आपने? जारियत कैसे बंद हो गई? मतलब है कि मैंने कहा ना, ये सवालात का जवाब भारत के लोग ही ढूंढ रहे हैं और उनको ही जवाब इनको देना पड़ेगा, सियासत को अलग करके। जहाँ मुल्क का इशू आता है तो वहाँ मेरा ख्याल से भारत के अवाम ये मोदी जी को अपनी मुल्क की सालमियत के ऊपर दाव पे लगाने नहीं देंगे अदानी और अंबानी के चक्कर में। एक और इन्होंने आज इल्ज़ाम आयद किया है चाइना पे, लेकिन ये है कि इसका चूँकि खबर आई है दरमियान में तो हम उसको कोट कर देते हैं। ये उनका कहना ये है कि जो चाइना है, चाइना ने जो, क्योंकि ये सारे दरिया जो हैं, ये ज़ाहिर है कि ओरिजिनेट तो हिमालय से होते हैं, तो दरिया सतलज का पानी, वो रिसर्चर्स कह रहे हैं कि भारत की तरफ आने वाला जो सतलज का पानी है वो चाइना ने उसमें कमी कर दी है। ये बहरहाल इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। अब चाइना की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या नहीं आता, लेकिन इनका कहना है कि चाइना ने इनके दरियाओं के पानी कम करने शुरू कर दिए हैं। अगर हम स्लाइड दिखा सकें यहाँ पे तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि वो रेफरेंस हमारे सामने आ जाए। ये चाइना कटिंग ऑफ इंडियाज वाटर, रिसर्चर्स फ्लैग स्टीप सतलज ड्रॉप इन सैटेलाइट डाटा। तो ये इंडस पे लगे हुए थे, चाइना इन पे आ गया। किसी का पानी बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये कह रहे हैं, चाइना क्या जवाब देता है? अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो ऑल्टर किया या डाइवर्ट कर दिया, ये डक्शन या नेचुरल कॉजेज से, लेकिन पानी कम होना शुरू हो गया। इनका कहना ये है कि सतलज का और चाइना का इन्होंने नाम लिया है। बहरहाल दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा, पाकिस्तान का डेलीगेशन भी कम है, थोड़े लोग गए हैं, और वो पाकिस्तान तो अपनी एक बात कर रहे हैं ना कि हमने तो कहा था इनसे कि इन्वेस्टिगेशन करवाओ, और ये हर कुछ अरसे के, और ये सारे सवाल भाई पाकिस्तान ने अपना केस का पेश करना है। पाकिस्तान ने सारे सवालात रख देने हैं जो 22 तारीख के बाद से पाकिस्तान कर रहा था कि इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ये करवाइए, वो करवाएं, सारा पाकिस्तान तो कर रहा था। और उसके बाद अचानक एक दिन इन्होंने वो जो है वो उनको कह के, और उसके बाद वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान से कहें थोड़ा सा हमला करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ओ भाई, अजीब लोग हैं। हम थोड़ा सा हमला करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जो जयशंकर जी कह रहे हैं थोड़ा सा हमला करेंगे और हमें जवाब न दे पाकिस्तान में, थोड़ा सा करके हम अपने लोगों को खुश कर देंगे। अच्छी बात, अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं। वो कहने नहीं, इनका मतलब ये था, उनका मतलब ये था, उनका मतलब ये था, उनका मतलब ये था। उसके बाद एक शटअप कॉल आई, वो बंद कर दिया इन्होंने जारियत। पाकिस्तान तो लड़ने को तैयार था, आगे चला जाता पाकिस्तान। बल्कि मैं आपको बताऊँ, ये हमारी एयरफोर्स तो आगे गई बहुत ज़्यादा। बाबर सिंधु साहब और जो उन्होंने सारा, उनके पायलट्स ने फड़का दिया उनको। नेवी के लोग कहते हैं हमारे पत्ते लग जाते हैं ना, तो हम तो एयरफोर्स से ज़्यादा पेंटी मारते हैं इनकी। हाँ, इनकी जो इनके जहाज़ हैं सबमरीन बन जाते हैं। सबमरीन जो है वो कहीं वो बिलो द सी होता है, पता नहीं कहाँ पे वो निकलते हैं उसमें से। तो बहरहाल ये है कि ये बड़ी जंगों की तरफ ही जा रहे थे, और पता नहीं क्यों ये जंगों की तरफ जा रहे हैं। इनको बुनियादी मामलात को देख के और मामलात को अफाम और तफहीम की जंगें छेड़ना और इस तरह की बातें करना और इस तरह का रेटरिक दुनिया में अच्छा नहीं है। जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उससे ये डिस्कस करें, अपने डिस्कस करें ना पहले, तो पाकिस्तान के साथ बाद में करें। अपना देखेंगे उस दिन हुआ क्या। हमें अब ज़्यादा परेशानी है कि उस दिन हुआ क्या वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में। जो इनके एमपी कह रहे हैं कि जो औरतों को भी लड़ना चाहिए था साथ। औरतें, ओ भाई, ये सवाल है क्या? ये सवाल था क्या कि आप कह रहे हैं औरतें बुजदिल थीं, अपने शौहरों को बचाने के लिए कूद जाती तो वो भी मर जाती साथ। अरे ओ भाई, इशू। बहरहाल मैं अब इस पर क्या बात करूं। जो नेतन्याहू ये सारा ऐसे जा रहे हैं ना चारों तरफ से। और शशि थरूर ने जो बात की है कि तुर्की के हमें ज़लज़ले में मदद नहीं करनी चाहिए थी, अफसोस हुआ। ये कोई और बात कर देता ना उनका बंदा, लेकिन शशि थरूर के मुंह से ये बात सुन के अफसोस हुआ। बहरहाल अब वो ज़ाहिर है कि एक माहौल बना हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर देता हूँ कोई बात। इसराइल को शटअप कॉल गई है कि ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करेंगे आप गजा में, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बातचीत जो चल रही है, हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी भी, वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये मुज़ाकरात इस वक्त अभी भी हो रहे हैं, तो ये चारों तरफ से घेर घार के, आज भी शहादतें हुई हैं वहाँ पे। लेकिन ये कि फंस गया ना नेतन्याहू, और मैंने क्या करना है। वो जो इन्होंने नया बंदा अपॉइंट किया है डेविड जिनी,
जो कि शिनबेत का, उसके अपॉइंटमेंट के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। उसको नेतन्याहू ने एक खाली सड़क के ऊपर नेतन्याहू गाड़ी ड्राइव करते हुए गए, उससे कहा तुम यहाँ खड़े रहना, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा लूंगा। उसको गाड़ी में बिठाया, वो खड़ा हुआ था कि खंबे के नीचे रात के वक्त, उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में चलते चलते नेतन्याहू ने उसको कहा कि तुम शिनबेत के सरबराह होगे, जल्दी से चार्ज संभालो, इसलिए इससे पहले कि फौज को पता चले, बाकी लोगों को पता चले। तो इस तरह उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि अदालत ने भी रोक दिया था और बार को हटाने से। और ये तो इस तरह से नेतन्याहू साहब इस जहनी कैफियत में आ चुके हैं, वो फटा चल रहा है वहाँ पे। लेकिन जो असल बात है वो ये कि ग्राउंड ऑफेंसिव से रोक दिया, और उसकी वजह एक बहुत खौफनाक एक्सप्लोजिव स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज, एक बहुत बड़ी स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज दे दी है। आपको पता है काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि गजा के अंदर इमदाद जो है वो अगर अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है वो नहीं दे सकता, इसराइल को इतराज़ हो रहा है, तो ऐसा है कि न्यूट्रल अदारा बनाते हैं और न्यूट्रल अदारे के तहत पे ट्रक जाएंगे। अच्छा, इस पर इसराइल बड़ा शोर कर रहा है, नहीं 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 जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये काफ़ी दिनों से मसला चल रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसमें ये फ़लस्तीन के हमायती घुसे हुए हैं, और सारे उसमें वो हैं जो डॉक्टर्स यूरोप के और दुनिया भर के, वो लोग उसमें, और इमदादी, इनको इतराज़ था, अक़वाम मुत्तहिदा को मानते ही नहीं हम। अच्छा, अब ये हुआ जनाब कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो 26 जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सप्लोजिव स्टोरी दी है, उसके मुताबिक जो नया प्लान बनाया और जो नई तंजीम बनी है न्यूट्रल, वो असल में इसराइल की ही है। वो कहते हैं न्यू गजा एड प्लान बाईपासिंग यूएन एंड बिल्ड एज न्यूट्रल। ये पूरी की पूरी कंपनी ही असल में इसराइल में बनी है, और इसको बनाने वाले कौन है? अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स। खबर कौन दे रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स मेन ग्रुप प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज रन बाय फिलिप एफ रेली, फॉर्मर सीनियर CIA ऑफिसर, एंड फंड रेजिंग ग्रुप इज हेडेड बाय जेक वुड, अ फॉर्मर US मरीन। अच्छा, और उन्होंने कहा कि तो वो पूरा का पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया कि भाई उसको छोड़ दें आप, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या था और बाकी जो अरब ममालिक कर रहे थे, ये जो एड जिसके ऊपर ये चीख रहे हैं, ये इन्होंने, इनकी अपनी है, इन्होंने बनाई हुई है, जिसके ट्रक भी रोके हुए हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, ट्रक रुके हुए, उसको नहीं जाने दे रहे, उसको, ये अपनी है इनकी। और ये कि बस अच्छा अपने 10 छोड़ दिए, 20 छोड़ दिए, 50 छोड़ दिए, असल में इनके अपने ही लोग हैं, अपने ही। अच्छा, अब जनाब सवाल ये कि खबर ये दी किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स को ये खबर किसने दी? तो खबर के बारे में गालिब इम्कान ये है कि खबर इन्होंने खुद ही दे दी। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को खुद ही कहा कि वो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुम अमेरिका भी जाओ, हम भी भाड़ में जाएं, सारे के सारे भाड़ में, जहन्नुम में जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा ही आगे करेगी दोबारा। ये तुमने जो है ये ड्रामेबाजी हमें, तो उसकी मैं वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने ही खबर दी है। उसकी वजह ये कि इसराइल का मीडिया इतना सर पीट रहा है सुबह से, चाहे वो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या बाकी जगहों पे, इतना सर पीट रहा है इस खबर को लेके कि ये जो था ये अमेरिकन ने बनाया था। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना, अच्छा, एक तो फ्रांस 24 ने इसको बड़ा अच्छी तरह से लिखा है कि वेपनाइजिंग एड, न्यू प्लान कॉल्स फॉर 27 कॉन्ट्रैक्टर्स टू टेक ओवर UN। लेकिन मैक्रोन तो इस वक्त बहुत नेतन्याहू के हदफ पे है ना, बरतानिया, कनाडा, यूरोप के कई, आज आपको पता है स्पेन में 20 मुल्क जमा थे, स्पेन में 20 मुल्कों का इजलास हुआ है, अरब मुल्क भी हैं और 20 दूसरे मुल्क जो गजा के ऊपर वहाँ पे बात हो रही है सीज फायर के ऊपर, और उसमें कई मुल्क कह रहे हैं कि गजा को, फ़लस्तीन को मान लो, कई कह रहे हैं गजा के इस पे इसराइल को बैन करो, दुनिया उठी हुई है इस वक्त। लेकिन आप अगर 28 देखें तो इसराइल का मीडिया रिपोर्ट, इसराइल बिहाइंड US कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्होंने अपने साथ साथ ये लेके डूब गए हैं। इन्होंने ही उस न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को उठा के इसराइल की मीडिया ने अमेरिका को भी जबरदस्त कर दिया, खुद भी उन्होंने कहा हम तो हो ही गए हैं, इनको भी ले जाए ना साथ ही। ये किस चक्कर में अपना बना के वहाँ पे जो है ये हमारे बाद जो है ये मतलब हम नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं है। फिर टाइम्स ऑफ इसराइल, इन्होंने भी जना न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा लिया। 29 US रजिस्टर्ड गजा एड ग्रुप इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ इसराइल, इस फंडिंग इज अनक्लियर। ओ भाई, आपकी है तो खामोश रहो ना। नहीं, इन्होंने कहा ऐसी की तैसी अमेरिका भी जाए, हम भी जाएं, सब जाएं, जहन्नुम में सारे के सारे उसे। उसके बाद जो है वो 30th इनका जो हार थे, इन्होंने वो अपने पूरे देखे ना प्लान तो इन्होंने बनाया ना, लेकिन अमेरिका इनको गालियां दे रहा है ट्रंप, तो इन्होंने कहा कि हम भी जाते हैं, तो 30th हम भी जाते हैं तो साथ ये भी जाएं।
तो 30th, हाउ नेतन्याहु's office choose a US firm with no aid experience to run Gaza food project behind Israelis army's back। अच्छा, अपनी ऐसी तैसी फेर दी इन्होंने कहा क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है, इसको देख के मुझे ये गुमान हो रहा है कि इन्होंने खबर लीक कर दी है न्यूयॉर्क टाइम्स वाले को, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी, इन्होंने उठा लिया। अच्छा आगे देखें, विदाउट अ टेंडर और अ प्रॉपर प्रोसीजर, अ टीम लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री सेक्रेटरी रिक्रूटेड एंड ऑब्सक्योर ये वो फलाना कंपनी टू कोऑर्डिनेट humanitarian operations in Gaza. Though the company presents itself as American, Israeli figures are also involved and many questions remain unanswered। चलें जी, सबकी ऐसी तैसी फिर गई। अब वो जनाब पूरा जो प्रोजेक्ट था आगे पीछे, ये एड तय ये हुआ था कि यरगमाली जो है वो रिहा होंगे, उधर से यरगमाली 10, इधर से जो है वो 45 या 60 दिन के लिए, जो स्टीव विटकॉफ का फॉर्मूला था 60 या 45 दिन का सीजफायर हो जाएगा। हमास इस पर एग्री कर गई थी। अचानक ये जो फिर ये एड खोल देंगे, लेकिन पता चला वो जो एड खोलनी थी वो तो सारे के सारे इसराइली थे। इनका अपना ही प्लान था कि हम एक न्यूट्रल कंपनी बना के एड, और सारा तो अब आखिरी जो खबर है वो ये है कि शटअप कॉल चली गई उनको कि अभी तो जमीनी कार्रवाई तो रोको, जमीनी कार्रवाई तो रोको। और ये जो प्लान था जिसके पीछे लगे हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा कि उनके ट्रक नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो उधर से वो प्लान इन्होंने खुद ही इसराइल के लोगों ने तब के आउट कर दिया। और उसके नतीजे में अरब मुल्क अब कह रहे हैं कि भाई ये तो एक न्यूट्रल कंपनी बनाई थी, और अब इसमें स्टीव विटकॉफ बीच में वो कहते फिर रहे हैं कि नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई इससे, मुझे तो, लेकिन वो स्टीव विटकॉफ की पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई है बीच में। और प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे क्या ये हमारे लोगों ने बनाई थी, डीप स्टेट अभी तक एक्टिव है, ये कैसे बनाई थी, मैंने तो कहा था कि एड जानी चाहिए, ये एड हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप तो पे बैठे हैं उधर। तो एक गुफअप हो गया। इस गुफअप में जो अच्छी उन्होंने कहा कि अभी एड भी रोको, एड यूनाइटेड नेशंस वाली एड खोलो, इस कंपनी की रोको जो हमारी अपनी कंपनी और इसराइल की कंपनी, इसको दूर रखो इससे, और अक़वाम मुत्तहिदा की एड खोलो, और साथ ही ग्राउंड ऑफेंसिव बंद कर दो, और खबरदार। अच्छा एक वो इसराइल के अंदर ये बात चल रही है कि रॉन बार ने खबर दे दी है, वो जो शिनबित वाले हैं जो जिसको हटाया है, लेकिन ये कि अंदर मुकम्मल खाना जंगी है। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को मेरा ख्याल ये कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब ये कैफियत आ जाती है ना नेतन्याहू और ये तरह की कैफियत, तो फिर ये होता है कि मिस एडवेंचर्स करने का भी सोचते हैं। जो अच्छी बात ये है कि भारत के अवाम ने सवाल उठाए, वो भारत के अवाम बड़े ज़हीन हैं, बहुत ज़हीन है। ये छोटे से ग्रुप को आप हटा दें, ये चोरा टोला जो है इसको हटा दें, जो लोग बड़े सेंस की बात करते हैं उनकी बात आगे आने नहीं दी जाती, वो सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल वो उठा रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं कि जी 22 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद किसने क्या किया। असल सवालों के जवाब दें, ये ना करें कि जी 36 इंच का चीना पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं तो सिंदूर मेरे खून में दौड़ता है, ये दौड़ता है वो दौड़ता है, उसको छोड़ दें, ये सारे ड्रामेबाजी छोड़ दें। ये कोई ना जो है वो बॉलीवुड की फिल्म चल रही है, ना कोई स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। सीधी सीधी बात करें कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, और आप खुद अभी तक मकबूजा कश्मीर क्यों नहीं गए, उस इलाके में क्यों नहीं गए, और क्या कोई जुडिशल कमीशन बना नहीं बना, नहीं, अगर सारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सबूत आपके पास था पाकिस्तान के हवाले से तवाय 3 खाकों के, अच्छा वो खाके ही हैं, उनका कोई नाम भी नहीं है, खाका नंबर 1, खाका नंबर 2, खाका नंबर 3, वो किधर है 3 खाके? वो खाके बकौल जयशंकर के वो खाके खाक में मिलके पता नहीं वो कहीं तहलील हो गए, किधर गए वो ऐसे। अच्छा आप यकीन करें इन खाकों की जगह अगर मैं बना के ना पेंसिल से और मैं टीवी पे दिखा दूं तो लोग 1000% लोग यकीन करेंगे कि अच्छा ये खाके होंगे, क्योंकि खाकों का नाम ही नहीं है कोई। ये 3 खाके हैं, इन खाकों की बुनियाद पे पाकिस्तान पे हमला कर दिया, यानी ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में हमला कर दिया, पिटाई होगी, वापस चले गए। भाई आप करके मतलब है कि ये कोई बात है, यानी खाकों का नाम ही नहीं है। अच्छा वो पूछने खाके मार दिया आपने, एक सवाल पूछा, इंसानों को छोड़े खाके मार दिए, कहते हैं नहीं खाकों का हमें पता चल गया है, खाके कौन है ये जयशंकर जी कहते हैं, और हम खाकों के पीछे जाएंगे। यानी बंदे गायब ही हो गए, खाके मार के कत्ल करके लोगों का भाग गए। और बीजेपी कह रही है कि खवातीन को शर्म नहीं आती, वो बेहिस हो चुकी हैं कि जब खाके वहाँ पे कत्लेआम कर रहे थे तो इनको भी खाकों से लड़ना चाहिए था। अजीब और गरीब किस्म का केस है, कोई सर पैर है नहीं, और उसमें जो है ये अब हम तो दुआ कर सकते हैं कि इनको हिदायत दे
और ये दहशतगर्दी में मुलविस हो गए बलूचिस्तान में और इधर उधर। तो ये कि इनको हिदायत है अपने मुल्क को संभालें, और ये कभी उछलना शुरू कर देते हैं कि वो चला गया, मोहम्मद यूनुस चला। बस मोहम्मद यूनुस के जाने से क्या हो जाएगा, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी उनकी, वो बांग्लादेश के अंदर एक नया सिलसिला सारा बनेगा। तो वो कभी उधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, सारा तो देखें। बहरहाल ये 3-4 करैक्टर चूँकि इनके ऊपर बुरा टाइम आया हुआ है इस वक्त, तो इनसे कुछ भी तो अब देखें कैसे वो इसराइल ने बनाई हुई है। अच्छा, उन्हीं के ट्रक रोक रहे हैं, इसराइली फौज ने ट्रक रोक दिए इमदाद के, वो अपने ही है उनके। तो बड़े बड़े ड्रामे। तो अभी मुकाबला चल रहा है ना नेतन्याहू और मोदी के ड्रामों का आपस में कि कौन बड़ा ड्रामेबाज है। लेकिन ये है कि इनके अवाम जो है बहरहाल सेंसिबल है, तो देखते हैं कि हालात किस तरह जाते हैं।